Good morning, student. Welcome to the online class. This is your science class of standard 7th. लास्ट क्लास में हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें हम आगे का टॉपिक है इसका, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ हो गया था, अभी हमें हेट्रोट्रॉफ्स पे कंसंट्रेट करना है। तो हेट्रो जैसे ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफ्स का मीन्स होता है फूड, तो उसी तरह से हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये दो वर्ड के जो मीनिंग है ये साइंस में आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इसको एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जैसे कहते हैं ना ऑटो स्टार्ट है यानी कि सेल्फ स्टार्ट है, तो ऑटो का मतलब सेल्फ और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ऐसा न्यूट्रिशन जो कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से गेन करता है ना। क्योंकि वो खुद तो बना ही नहीं सकता ना, उसके पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो क्या करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म से वो क्या करता है फूड को गेन करता है या ऑब्टेन करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, और इस प्रोसेस को ऑब्टेनिंग ऑफ फूड, दिस टाइप ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, तो जितने भी हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बिकॉज दे डोंट हैव एनी एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है ना, तो और उनको एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उन्हें ज़िंदा रहना है, उन्हें अपने सारे वर्क करने हैं, उसके लिए उन्हें क्या चाहिए, फूड तो चाहिए ही चाहिए। तो वो क्या करते हैं फूड या एनर्जी वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ से उसको ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। मैंने इसलिए हमेशा कहा कि ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने हरे प्लांट्स होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड मेक नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ प्लांट्स में क्लोरोफिल की क्या होती है, एब्सेंस होती है। जब एब्सेंस हो गई तो वो अपना फूड मेक नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स, अब क्या हो गया, हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, एक हो गया ऑटोट्रॉफिक, एक हो गया हेट्रोट्रॉफिक। ऑटो माने जो सेल्फ यानी ऑल ग्रीन प्लांट्स, और हेट्रोट्रॉफिक जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो उनको फर्दर डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, दैट इज़ फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट्स, सेकंड इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स, थर्ड इज इंसेक्टोवोरस प्लांट्स, एंड फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो फर्स्ट है आपका पैरासिटिक प्लांट्स। व्हाट इज़ पैरासिटिक प्लांट्स? जो पैरासिटिक, पहले प्लांट्स छोड़िए, व्हाट इज़ पैरासिटिक? Parasitic is an organism that live in or another organism and derives nutrition from it. ये क्या करता है, जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऊपर रहते हैं, ताकि उनसे क्या कर सकें, न्यूट्रिशन को डिराइव कर सकें, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर सकें। इसमें जिस ऑर्गेनिज्म पे या जिस प्लांट्स पे ये पैरासिटिक होते हैं उस प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट प्लांट। ठीक है ना, पैरासिटिक प्लांट्स क्या करते हैं, सैप, यानी कि जो प्लांट्स के अंदर जो एक लिक्विड होता है उसे क्या कहते हैं, सैप, जो न्यूट्रिशन होता है। ये पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं कि उस सैप को सक कर देते हैं, स्टेम से क्या करते हैं, शक करते हैं विद अ स्पेशल पैरासिटिक रूट्स। एक टाइप का रूट होता है जिसे कहते हैं हॉस्टेरिया, जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ। आपने जैसे स्ट्रॉ से कोई चीज़ ड्रिंक करते हैं, क्या कहते हैं, फ्रूटी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जैसे आप है ना, वो स्ट्रॉ होती है। तो जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है रूट का, दैट्स कॉल्ड हॉस्टेरिया, और इस हॉस्टेरिया को वो होस्ट के स्टेम में पेनिट्रेट करते हैं, यानी उसको अंदर डालते हैं, और जैसे ही वो पेनिट्रेट कर जाता है उसके टिश्यूज़ में, वहाँ से वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को सक कर लेते हैं, और इस तरह से वो फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना, फूड जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं, ओनली द पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं इसमें उन्हीं को क्या होता है, फ़ायदा होता है। क्या करते हैं भाई, अब वो तो अपना खाना खुद बना रहा है बेचारा, दूसरा वाला होस्ट प्लांट, और ये क्या करते हैं, बिना कुछ काम किए उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। तो इसमें फ़ायदा किसको हुआ, बेनिफिट किसको हो रहा है, जो पैरासिटिक प्लांट्स है। ठीक है, और इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है दैट्स कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज़ कस्कुटा, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में अमरबेल कहते हैं, ओरोब्रैंकी एंड
विस्कम, ठीक है ना। तो इनके पास जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता है इनकी बॉडी में, इसीलिए अपना फूड क्या करते हैं, होस्ट प्लांट से लेते हैं। अब इनकी भी प्रॉब्लम है, इनके पास वो स्ट्रक्चर, वो कैरेक्टर ही नहीं है, वो पिगमेंट ही नहीं है, तो वो अपना फूड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो पैरासिटिक प्लांट्स डू कॉज हार्म टू द होस्ट प्लांट। अब सीधी सी बात है भाई, वो उसने बनाया और ये उससे पूरा का पूरा शक कर ले रहा है उसका न्यूट्रिशन, तो ये तो उसको हार्म पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अमरबेल एंड मिस्टोल्टी आर सीरियस प्रॉब्लम फॉर प्लांट। जो अमरबेल है और ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं प्लांट्स के लिए। अमरबेल कैन कवर वुडी प्लांट्स। जो अमरबेल होता है वो वुडी प्लांट्स को पूरी तरह से कवर कर देता है एंड कॉज हैवी डैमेज टू सर्टेन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट। जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट होती है, यानी जिनसे हम फर्नीचर वगैरह आते हैं, इनकी पूरी वुडी स्टेम को ये क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और वहाँ से वो शक करता रहता है, तो वहाँ तो डैमेज होना ही होना। तो ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। मिसलेटोड can become so evident on a tree that most of the foliage is the parasite and not of the host। तो दो ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, डैमेज कर देते हैं प्लांट के उस हिस्से को जहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको रैप करते हैं या पेनिट्रेट करते हैं, क्योंकि वो उससे उसका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन क्या कर लेते हैं, शक कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट हैं, जिससे हमें मतलब जिनसे हमें हम अपना और काम करते हैं, जैसे फर्नीचर का काम हो गया, या डोर बनाते हैं, या विंडोज़ बनाते हैं, इस तरह से, या कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिससे हमें एक्सचेंज में पैसे मिलते हैं, यानी कि हम उनको देते हैं और वो हमें पैसे उनसे गेन होते हैं। तो उनको क्या करते हैं, एक बहुत ही ब्रॉड वे में उनको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो दे आर वेरी सीरियस प्रॉब्लम फॉर द प्लांट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सैप्रोफिटिक प्लांट।